दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की क्लासेस कक्षा 12 में विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 2। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कक्षा 12 में कम से कम 5 नंबर की ज़रूर पूछी जाती है, क्योंकि एक डेरिवेशन होता है गॉस का नियम डेरिवेशन होता है। उसके बाद पूछा जाता है। आइए एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर क्लियर करता हूँ आज गॉस की प्रमेय। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पर अच्छे होंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से सबसे पहले हेडिंग हमारा रहेगा, टॉपिक रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र से ये तो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गॉस की प्रमेय का निर्माण होता है, प्रूफ होती है। सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये भी हमें गॉस की जो प्रमेय है उसमें आता है। इसकी सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को हम पर इंग्लिश में कह सकते हैं एरिया वेक्टर। क्या, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल सदिश। पहले ये देख लेते हैं ये है क्या क्षेत्रफल सदिश। मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल के अवयव से एक सदिश सम्मिलित रहता है। मैं इसको अच्छी से डायग्राम है उससे करके दिखाऊंगा कैसे रहता है। ये रहता है तब इसका परिणाम व क्षेत्रफल बराबर और दिशा बाहर की ओर अभिलंबवत हो, उस सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आइए हम एक डायग्राम बनाते हैं। फिर देखते हैं ये कैसे किया होता है। आइए हमारा ये डायग्राम बन गया है। इसमें क्या है देखिए, इसमें दिखा यहाँ पे लिखते किसी और चलेगा किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल। क्या ये बंद पृष्ठ है? किसी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल के अवयव से एक सदिश सम्मिलित रहता है। किसके अवयव से? क्षेत्रफल है, इसके जो अवयव है उससे एक सदिश सम्मिलित रहता है। ये है तब इसका परिणाम व क्षेत्रफल बराबर होता है। जो परिणाम है इसका वो बराबर रहता है। और दिशा बाहर की ओर, ये है दिशा अभिलंबवत हो, उस सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं।
अभिलंबवत है, अभिलंबवत है। तो इस वेक्टर को एरिया वेक्टर्स कहते हैं। क्या है? क्षेत्रफल। डी ए मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल। क्या? डी ए। और एन कैप, ये एन कैप क्या है? यहाँ पर सदिश बाहर की ओर अभिलंबवत है, जिसे एन कैप कहते हैं। और ये डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर क्या है? ये क्षेत्रफल है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर है ये डी ए एन इजिकल टू डी ए, मतलब डी ए वैक्टर इजिकल टू डी ए एन वैक्टर। ये बाहर की ओर क्या है? एन जो है बाहर की ओर अभिलंबवत है, वही एन है। ये आप समझ गए होंगे, एरिया क्षेत्रफल है जी, ये क्षेत्रफल है। और डी ए वैक्टर क्या है? ये क्षेत्रफल सदिश है, इसी को कहते हैं, इसी से ये निकल के आया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसे देखिए। आइए अब देखते हैं घनकोण, सॉलिड एंगल क्या है। हम घनकोण निकालना है हमें, तो हम पहले क्या बनाते हैं? एक डायग्राम। डायग्राम हमारा है, यहाँ से ये लिया, ये बिंदु है 0, ये आर है ये, और यहाँ पर ये है डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। जो कोण है ये हमारा, वो हमारा है डी ओमेगा। क्या? डी ओमेगा। और ये भी आर हुई। तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है ये, कि कोई गोलीय है, ये गोलीय पृष्ठ की माना गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, माना गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या आर हो, तब उसके पृष्ठ के डी ए, क्या? उसके पृष्ठ के डी ए क्षेत्रफल। कोई गोलीय पृष्ठ है ये, तो गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर, तब उसके पृष्ठ के किसके गोलीय डी ए क्या? क्षेत्रफल। डी ए क्षेत्रफल वाले सूक्ष्म खंड, क्या है ये? सूक्ष्म खंड। डी ए वेक्टर वाले, डी ए एरिया वाले सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, जो केंद्र है ये, इसका आंतरिक कोण क्या है? सूक्ष्म खंड वाले क्षेत्रफल है ये, जो डी आया। तो सूक्ष्म खंड वाले द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है? ये डी ओमेगा। क्या? डी ओमेगा। ओमेगा, ओ इसे बोलते हैं ओमेगा है, ठीक। सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल अपॉन भुजा स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण बराबर क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण क्या है हमारा? डी ओमेगा। क्या? डी ओमेगा इजिकल टू क्षेत्रफल हमारा क्या है? डी ए।
क्या है, डी ए ये है, डी ए क्षेत्र हमारा डी ए। त्रिज्या क्या है, आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी ओमेगा बराबर ओमेगा, डी ए बराबर ए लिख सकते हैं। तो ए क्या क्षेत्रफल है, काय का, गोले का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। घन कोण क्या है हमारा, ओमेगा। क्षेत्रफल क्या है, ए है, ये आर स्क्वायर। एक ही टिया पे हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई 4 पाई। इसका जो मात्रक होगा स्टेरेडियन और विमाहीन है। ये क्या है, विमाहीन। स्टेरेडियन इसका मात्रक हुआ। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम ही एक ही है। हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस के ऊपर। गॉस क्या है, ये गॉस एक वैज्ञानिक नाम है। इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। कार्ल फ्रीडरिच गॉस क्या है इनका पूरा नाम, कार्ल फ्रीडरिच गॉस। इनका पूरा नाम है किसका, गॉस का। अब गॉस का नियम किसे कहते हैं, क्या है ये गॉस का नियम। और इसमें भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। गॉस का नियम, उसके बारे में देखते हैं हम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्या घिरे हुए कुछ वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। अब इसका मैं डायग्राम बना दूँ। चलो डायग्राम बनेगा, जैसा ही होना सही है ना। ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ, इससे गुजरने वाला वैद्युत, जो बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए, मतलब जो पृष्ठ है उससे घिरे हुए कुछ वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिससे गॉस का नियम कहते हैं। मान लेते हैं, माना कोई बिंदु आवेश +q किसी बंद पृष्ठ, क्या ये है, क्या बंद पृष्ठ, इसे हम ए मान लेते हैं। बंद पृष्ठ को क्या, ए। बंद पृष्ठ ए के किसी बिंदु ओ पर, क्या है बिंदु ओ, ए के किसी बिंदु ओ पर स्थित है, क्या बिंदु +q, मतलब +q आवेश स्थित है। और क्या है, और इस पे है ओ बिंदु से, ओ बिंदु से
आर दूरी पर बिंदु P अति सूक्ष्म, कितना अति सूक्ष्म बिंदु P अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA हो तो संपूर्ण अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है डी है, dA हो तो ये अति सूक्ष्म क्षेत्रफल है क्योंकि AD है ना, तो अति सूक्ष्म हो गया, तो ये क्षेत्रफल कितना हो AD हो तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई होगा, क्या होगा फाई होगा। बिंदु O, क्या बिंदु O, यहाँ लिख दो प्रूफ हो रहा है अभी। प्रूफ O बिंदु आवेश प्लस Q पर, क्या O बिंदु आवेश प्लस Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E इजिकल टू वैद्युत क्षेत्र होती है, हमने पढ़ा पिछले पार्ट में पहले चैप्टर में 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। अब वैद्युत फ्लक्स D फाई E इजिकल टू E D, क्या ED A बराबर ED कॉस थीटा। हम किससे लेते हैं ED कॉस थीटा से लेते हैं। D फाई E इक्वल टू EDA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा। E की जगह पर हम ये रख देते हैं 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। वन अपॉन 4 पाई बिलोंग्स टू 0 Q कॉस थीटा AD चूक गया, AD कॉस थीटा R स्क्वायर। एक फार्मूला होता है AD कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर बराबर क्या होता है डी ओमेगा होता है। तो डी फाई इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर डी ओमेगा ही जाएगा, तो Q डी ओमेगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो फाई ई इजिकल टू 1/4 पाई। हमने अभी सॉलिड एंगल में ये पढ़ा था डी ओमेगा इजिकल टू क्या होता है
4 पाई क्यू, यहाँ पर लिखो क्यू यहाँ पर तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर लिख दिया। 4 पाई पढ़ा था अभी हमने 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हमारा डी फाई क्या आएगा, नहीं डी फाई नहीं, फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया गॉस की फिर में। एक सूत्र है वो और भी इजी है, वो है डी फाई ई इजिकल टू डी ए तो फाई ई इजिकल टू ई हमारा था 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए हमारा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल ये होता है। इससे ये कट गया, आर से ये कट गया, ये भी हमारा आया फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको दूसरे पार्ट में वीडियो मिलेगी, हमें टाइम नहीं था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए एक में। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। यदि नहीं आया हो समझ में तो दोबारा से रिपीट कीजिए, दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम जी।